पेज नंबर 23, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 सर। रिक्वायरमेंट ए देख के इसका आंसर बोलने की कोशिश करें। गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट। स्टैंडर्ड्स आप पास ना होने की वजह से ये खदशा आप अपनी जगह मौजूद रहेगा कि ऐसी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ना पूछे जाए एग्जामिनर। लिस्ट द 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू अंडर द आईएफआरएस 15। जी सर, हिम्मत। याद नहीं आ रहे तो पेज 1 में देख के बताएं। ढूंढे 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 ढूंढे। बी पार्ट सर, बोल दिए सबने 5 स्टेप्स। On 1st June 2018, Ravi Limited delivered 500 units of one of its products to Bravo Limited at rupees 200 per unit. BL immediately paid the amount and obtained control upon the delivery. BL is allowed to return unused items, units within 30 days and receive a full refund. BL's cost of the product is 150 per unit and it uses, अच्छा ये अगर लिखा हुआ भी हुआ है डेफिनेटली, लेकिन अगर ये ना भी लिखा तो आपने परपेचुअल मींस साथ कॉस्ट ऑफ सेल का डिसीजन लेना है। आई होप कि बाकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में सेल के टाइम पे कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होती है। ऑन 30 जून 18 BL रिटर्न 20 यूनिट्स। किस दिन सेल हुई थी? 1 जून। 30 डेज का शायद टाइम पीरियड था और फाइनली वो कहता है 30 जून 18 पे BL रिटर्न 20 यूनिट्स। रिक्वायरमेंट, prepare necessary journal entries in the books of RL on 1st June 18 and 30th June 18 under each of the following independent situations. Situation number 1, based upon historical data, RL estimates that 5% units will be returned on expiry of 30 days. Second scenario, product is new and the RL has no relevant historical evidence of product returns or other available market evidence. शुरू करें। ये दो सिनेरियोस बने हुए, पिछले पेज पे चले जाएं, हेडिंग लिख के पिछले पेज पे चले जाएं। फर्स्ट सिनेरियो क्या बनेगा? बिजनेस नेम रावी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, अच्छा दो ही डेट्स पे शायद एंट्रीज मांग रहा है, देखें जरा रिक्वायरमेंट। 1 जून पे और 30 जून। और फर्स्ट सिनेरियो ये है, RL एस्टिमेट्स है हिस्टोरिकल एविडेंस और उसके मुताबिक क्या अंदाजा है? 5% यूनिट्स विल बी रिटर्न। सर एक्सपेक्टेड वाली मेथड तभी यूज करना है जब उसकी बेस पे एक ऐसा रेवेन्यू आए जिसके रिवर्स होने का चांस नहीं है। पहले ये है कि क्या रिवर्स हो सकता है, अगर हो सकता है तो फिर अलाउड ही नहीं है, और अगर रिवर्स होने का चांस नहीं है तो फिर प्रिडिक्शन करनी है आपने। जी सर, करवा देंगे तो सबसे बेस्ट है। कोई फॉर्मेट बल्कि बनाए, जनरल एंट्रीज करनी है, डेट होगी, पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट कॉलम। जेन में रखा करें यार, अक्सर भूल जाता हूँ। काश आप इस तरह की चीजें भी सीरियस लें।
10:37 सॉरी IS-37 को टाइम देने का ज़माना है। इस वीक में शायद हम अब IS-37 और उसके बाद IFRS 9 को मुसलसल टाइम देने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है सर, आज फारिग हो जाएगा ज़रा कंसल्टेशन साइड, ताकि अगले 2-3 दिन ज़रा 37 प्रोविजंस IFRS 9 करते रहें, क्योंकि फिर उसके बाद शायद एक हफ्ता आपको इसको भी साथ लगाना। जी डेट बताएं सर, स्पीड अप होने, स्पीड अप, खत्म सुस्ती। 1 जून 2018 ढूंढे डेटा, वर्किंग करवाएं। जी बिल्कुल सही है जी, कैश डेबिट हो गया, कैश डेबिट हो गया। ढूंढने सर जी, ढूंढनी चाहिए चीजें। कैसे? 500 यूनिट्स हैं, एक यूनिट की 200 प्राइस है, क्या डिलीवरी पे मिल जाना है कैश? कैश डेबिट हो गया 500 यूनिट्स इंटू 200 इज इक्वल टू 1 लाख। क्रेडिट करवाएं, सेल क्रेडिट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। एग्जांपल 6 कितना? सेल्स क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट कितना? कैसे? 5% यूनिट्स विल बी रिटर्न, तो 500 इंटू 95% मीन सोल्ड होंगे, 475 इंटू 200 95,000। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया जी। बाकी हमारा अंदाजा है 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स इंटू 200 कि ये पैसे मिल तो गए हैं लेकिन वापस करने पड़ेंगे। यार नीचे जरा एंड में जाए, उसमें बता तो दिया कि हाँ 20 यूनिट वापस हो गए, वो तो ईयर मंथ एंड पे पता चला है। अभी हम किस डेट पे खड़े हैं और हमारा अंदाजा क्या है कि इंशाल्लाह 25 रिटर्न होंगे, बाकी इंशाल्लाह कमा लेंगे जी। लेकिन सेम डेट पे कुछ और भी सोचना है। ये बनाए इधर एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल वाली, अपनी अपनी बनाए। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट बाय 71250 मींस 475 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड हुई। स्टॉक में से कितनी प्रोडक्ट्स निकली? 500 पूरी निकली, 75,000 ये हुआ। कितनी हमारी ही हैं, किसके पास हैं? 25 हमारी ही हैं, कस्टमर के पास हैं, उनकी कॉस्ट 3750 हो गई।